Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11th supplementary book chapter 8 summary of the tale of Melon City. The tale of Melon City. It is a poem by Vikram Seth. Tale of Melon City एक पोयम है जो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है इन विच ही मॉक्स एनी गवर्नमेंट सिस्टम, जिस पे वो किसी भी जो सरकार का सरकारी तंत्र है, गवर्नमेंट सिस्टम है, उस पर वो फोकस करते हैं। दीज टेल्स एज ओल्ड कस्टम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑफ बिलीफ एंड ट्रेडिशन टू सिंपल। ये कहानी में एज ओल्ड जो कस्टम्स हैं, लोग उस पर बिलीव करते हैं, प्राउड करते हैं और उसी को फॉलो इस कहानी में करके बताया गया है। मोर एवर थ्रू द मेलॉन सिटी, ये जो पोयम है मेलॉन सिटी, द पोएट रिप्रेजेंट्स एनी नेशन, वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नेशन को हुज पॉलिटिक्स आर नो द बेसिस ऑफ सुपरस्टिशंस एंड ओल्ड एज बिलीव, कि कोई भी जो मतलब नेशन है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है अंधविश्वास और ओल्ड एज बिलीव पर नहीं होनी चाहिए। हाउएवर द किंग इन द पोएम, इस कहानी में जो राजा है इज पीस लविंग, शांतिप्रिय राजा है, बट सून, लेकिन जल्दी ही वी फाउंड आउट, हमें पता चलता है हाउ हॉलो आयरोनिक दैट काम इज़, कि उसका जो ये किस तरह से वो एक हठी और जिद्दी टाइप का हो जाता है। आयरनिक मतलब अपने निर्णय पर स्ट्रांग होना। फर्दर द किंग वांट्स टू एस्टेब्लिश पीस बाय एलिमिनेटिंग एनीवन हु कमिटेड द ट्रिपल ऑफ मिस्टेक, और आगे वो कहते हैं कि मुझे शांति यहाँ स्थापित करनी है, लेकिन कब, जब लोग जिसने गलती किया है वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। एंड वी कैन इजली गेट दिस बाय ऑर्डर ऑफ एक्सक्यूजन ऑफ इनोसेंट पीपल, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को फांसी नहीं देना चाहता हूँ। बाय वाचिंग हाउ क्रिमिनल्स एस्केप द लॉ, और आप देखेंगे कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं लॉ का सहारा लेके अपने आप को बचा लेते हैं। हाउ पीपल बेनिफिट्स फ्रॉम द नेशंस पॉलिसी, और किस तरह लोग राष्ट्र की नीतियों से फ़ायदा लेते हैं। नाउ सी द डेप्थ स्टोरी। विक्रम सेठ थ्रू दिस पोएम स्टेयर ऑन पीपल इन पावर, यहाँ पर विक्रम सेठ इस कहानी के माध्यम से उन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जो पावर में हैं। ही हैज़ अमेजिंगली प्रेजेंटेड द आइडिया दैट इट डज नॉट मैटर टू पीपल हु किंग रूल आर हेड ऑफ स्टेट is with the understanding that he let him live in peace, liberty and unity। यहाँ पर कहते हैं कि राजा कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो भी राजा हो वो समझदार हो और शांति स्वतंत्रता का ध्यान रखता हो। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज अ सिटी, एक शहर था, दैट पीपल कॉल मेलॉन सिटी, जिसे वहाँ के लोग उस शहर को मेलॉन सिटी के नाम से जानते थे। वेयर, जहाँ एक पीस लविंग एंड जस्टिस किंग रूल, जहाँ एक शांत प्रिय और न्यायप्रिय राजा रहता था, राजा राज करता था। द किंग अनाउंसेस, राजा ने घोषणा की, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्च अक्रॉस द स्ट्रीट फॉर एनलाइटमेंट ऑफ पीपल, कि राजा ने एक आर्च मोनूमेंट बनाने का निश्चय किया जो लोगों को उनकी महानता की याद दिलाए। आफ्टर द आर्च वॉज कंप्लीट, जब वह आर्च तैयार हुआ, द किंग पास बिलो इट, राजा उसके नीचे से गुजरे, एंड हिज क्राउन फेल डाउन, और टकराने के कारण उनका जो क्राउन है नीचे गिर गया। मोर एवर ही बिकम एंग्री, जिससे वो काफ़ी एंग्री हो गए, एंड वांटेड टू पनिश द चीफ बिल्डर, और वो प्रमुख बिल्डर को, जो उसका मेन इंजीनियर था, बनाने वाला ठेकेदार, उसको पनिश करना चाहते थे।
एंड आर्च सो लो बाई हैंगिंग दी, और उसे उसी आर्च के नीचे फांसी देना चाहता था। सो दे सेटअप द गैलॉस, इसलिए गैलॉस मतलब एक लकड़ी का बेल्ट होता है जिस पे रस्सी टांग करके फांसी दी जाती है, तो गैलॉस बनाया गया। एंड द सोल्जर्स ब्रिंग इन द बिल्डर फॉर हैंगिंग, और सोल्जर लोग उस बिल्डर को उसे फांसी देने के लिए ले आए। बिल्डर फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीड फॉर मर्सी, वो बिल्डर राजा के चरणों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। फर्दर ही सेड, आगे उसने कहा, इट वाज वर्कमैन्स फॉल्ट, कि ये मेरी गलती नहीं, ये वर्कमैन जो काम कर रहे थे उनकी गलती है। सो द किंग पार्डन द बिल्डर, और इसलिए राजा ने उस बिल्डर को माफ़ कर दिया। एंड ऑर्डर हैंगिंग द वर्कमैन, और काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको दंड देने का ऐलान किया। द माइन्यूट वर्कमैन टू बी हैंग, और कुछ ही पल में वो वर्कमैन भी ले आया गया फांसी के लिए। दे प्लीड द किंग, उन्होंने राजा से विनती की। एंड सेड, और कहा, दैट इट वाज मैसन्स फॉल्ट, कि ये ईंटा बनाने वाले की गलती है। बिकॉज ही सप्लाइज रॉन्ग साइज ब्रिक्स, क्योंकि उसने गलत साइज के ईंटे सप्लाई किए थे। द मैसन सेड, मैसन को बुलाया गया। मैसन ने कहा, इट वाज आर्किटेक्ट्स फॉल्ट, ये तो आर्किटेक्ट की फॉल्ट है। इन दिस वे, इस तरह से एवरीवन पासेस द ब्लेम टू समवन एल्स, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते जा रहे थे। हाउएवर द आर्किटेक्ट सेड, आर्किटेक्ट ने कहा, वाज द किंग, कि इसका जो रियल कल्प्रिट है वो किंग है। हु मेड मॉडिफिकेशन इन द प्लान, कि जब मैंने उनके पास प्लान लेके आया था तो उस प्लान में कुछ उन्होंने संशोधन कर दिया था। एज whom should be hanged become very tricky and the king was very confused, तो कहता है कि इसलिए तो उन्हीं को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने प्लान में संशोधन किया। अब राजा बड़ा कंफ्यूज था। हैंस ही कॉल्स द वाइजेस्ट मैन ऑफ द किंगडम, इसलिए उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, अ मैन हु वाज ऑन हिज डेथ बेड, जो अपनी मृत्युशैया पर था, वॉज टेकन टू द किंग, राजा के पास ले जाया गया। द वाइस मैन एडवाइज द किंग, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को सलाह दी, टू हैंग द आर्च एज इट वाज द क्रिमिनल, कि चूँकि मुकुट वगैरह राजा के आर्च के कारण गिरा है, अर्थात मेन दोषी कौन हुआ, आर्च, तो क्यों ना आर्च को ही फांसी दी जाए। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, अ ह्यूज गैलोस वर सेटअप, एक विशाल गैलोस बनाया गया, टू हैंग द आर्च, आर्च को टांगने के लिए। बट द काउंसलर सेड, लेकिन जो वहाँ के सलाहकार थे उन्होंने कहा, वी कॉन्ट हैंग द आर्च, इट हैज़ बिकम प्योर बाय टचिंग द किंग हेड, कि इसने राजा के हेड को छुआ है, ये बहुत ही प्योर है। बाय दिस मोमेंट द क्राउड बिकम रेस्टलेस, इस बीच जो वहाँ जनता थी वो काफ़ी बेचैन होने लगी। एज इम्पेशंस फॉर हैंगिंग, कि क्या किसी को फांसी न दी जाएगी। बाई फियर ऑफ रिबेलियन, अब लोगों को लगा कि कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए। द किंग ऑर्डर द इंस्टेंट हैंगिंग ऑफ एनीवन टू सूद द क्राउड, भीड़ में से जो भी उस गैलोस के नाप का होगा उसे फांसी दे दी जाएगी। हैंस, इसलिए एवरीवन हु वाज प्रेजेंट, जो भी वहाँ उपस्थित थे, ट्राइज टू फिट द हाइट सेट नून्स, सभी को फंदे की नाप में नापा गया। बट ओनली द किंग फिटेड इट परफेक्टली, लेकिन सही हाइट राजा की ही फिट हुई। एंड एज पर हिज ऑर्डर एक्सक्यूजर्स हैंग्ड हिम, और इस प्रकार से राजा को ही फांसी दे दी गई। इन एडिशन द सिटी हैड बिजर कस्टम इलेक्टिंग अ न्यू किंग, अब उनके सामने समस्या थी कि वो इस सिटी के भाई बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा, तो उन्हें एक किसी राजा की नियुक्ति करनी होगी। द कस्टम वाज दैट, परंपरा यह थी कि एनीवन हु पासेस थ्रू द स्ट्रीट द नेक्स्ट डे विल चूज द किंग, कि जो अगले दिन सबसे पहले वहाँ से गुजरेगा उसे को राजा को चुनने का अधिकार होगा।
हैंस द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगले दिन वैन द गार्ड आस्क्ड पासर बाई, गार्ड ने जो वहाँ से राहगीर गुजरा उससे पूछा, हु मस्ट बी द किंग, कि ये बताओ राजा कौन होगा। ही रिप्लाइड मेलन, उसने कहा मेलन, बिकॉज द पेडेस्ट्रियन वाज एन इडियट, क्योंकि जो राहगीर गुजरा था वो एक मूर्ख था। हुज आंसर ऑल द क्वेश्चन विद जस्ट वन वर्ड मेलन, उसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता था उसका उत्तर वो मेलन ही देता था। देयर फोर द क्राउन द मेलॉन एज देयर किंग, और इस प्रकार से मेलॉन को वहाँ का राजा बना दिया गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन से द प्रोनाउंस ऑफ द सिटी वाज मेलन सिटी, और उस शहर का नाम मेलन सिटी हो गया। एंड द लोकल टेल दिस स्टोरी टू एनीवन हु आस्क देम द रीज़न बिहाइंड द नेम ऑफ द सिटी, और जब लोग वहाँ पर उस शहर के नाम का कारण पूछते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें यही कहानी सुनाते हैं। थ्रू दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से द पोएट सर्व द मैसेज, कवि एक मैसेज देना चाहता है दैट द रूल ऑफ मोनार्ची इज इफेक्टिव आर नॉट, कि जो वहाँ का जो रूल था मोनार्ची वो इफेक्टिव था या नहीं, मतलब राजा महत्वपूर्ण नहीं है, उस राज्य का शासन कौन चलाता है वो महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से हमने आपको एक कहानी समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।